नमस्कार। मैं प्रिया, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज और मैं हूं प्रिया। भारत की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ऐतिहासिक लाल किले के पास कल शाम एक भीषण विस्फोट हुआ है। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। कई वाहन जलकर खाक हो गए और इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को पास के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे हादसे पर देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है और कहा है, दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गृह मंत्री भी तुरंत एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। सरकार ने घटना की गंभीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी। दिल्ली पुलिस, एनआईए और स्पेशल सेल की टीमें मौके पर जांच कर रही हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल से सबूत जुटाने में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार विस्फोट में इस्तेमाल हुई कार गुरुग्राम नंबर HR26 की I-20 थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये गाड़ी मोहम्मद सलमान नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत थी। गुरुग्राम पुलिस ने सलमान को हिरासत में लेकर के पूछताछ की। सलमान ने बताया कि उसने ये कार 1.5 साल पहले दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेच दी थी। उसने कार की बिक्री के सभी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं। आगे की जांच में ये भी पता चला कि देवेंद्र ने ये कार अंबाला निवासी नदीम नामक शख्स को बेच दी थी। अब अंबाला पुलिस इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल लाल किले और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच में जुटी है और दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे संवाददाता इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। लोकल 7 न्यूज, सच्ची पत्रकारिता की आवाज। दर्ज हो चुकी है कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर। इसमें यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसमें सीन ऑफ क्राइम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं एफएसएल की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, एनएसजी की टीम भी है, जो यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन कर रही है और उसकी ग्रेड सर्च कर रहे हैं। उसके बाहर भी देख रहे हैं कि कहीं कोई एविडेंसेस, कुछ पार्ट्स, कुछ ट्रेसेस मिल रहे हैं, उनको वो लोग लिफ्ट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे जो आप लोग सब पूछ रहे हो कि क्या एक्सप्लोजिव था, वो एफएसएल वाले अपनी लैब में जांच करके उसकी पुष्टि कर पाएंगे। तो अभी इसके अलावा और कोई भी फैक्ट जो है वो बहुत ही प्रीमेच्योर है उसके बारे में बताना। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। देयर आर मेनी एजेंसीज ऑफ दिल्ली पुलिस एंड अदर एजेंसीज आर वर्किंग ऑन इट and all of that has to be collated to come to a logical conclusion, and that will take time, and in due course we will update you. कार के ओनर की कुछ जानकारी दूर से देख के अंदाजा लगा सकता है आदमी बहुत बड़ा हादसा है, कोई छोटा हादसा नहीं है। और बताने भैया आपको लगता है सीएनजी ब्लास्ट? सीएनजी सर, अगर ये सीएनजी ब्लास्ट होती तो एक गाड़ी में ब्लास्ट होता। ये सीएनजी ब्लास्ट होता तो एक गाड़ी में होता, ना कि 10-15 गाड़ियों में होता। वहाँ का माहौल 10-15 गाड़ियों में आग लगी हो, वो भी दूर दूर, समझ रहे हो। अगर सीएनजी फटती तो एक गाड़ी में फटती, ना कि अपने आसपास की गाड़ियों को जुड़ोसती। आपको क्या कॉल मिली थी? हमें बोला गया है यहाँ से कि ब्लास्ट हुआ है, आप अपनी गाड़ियां लेके लाल किले पहुंचे। यहाँ से तुरंत 8 से 10 गाड़ियां खड़ी हुई थी, वो सारी की सारी वहाँ स्पॉट पे पहुंची है जी। कितने लोगों को आप यहाँ पे लेके आए भैया? कितने लोगों को लेके आए वहाँ वारदात पे? सर कम से कम 4 से 5 बॉडियां हमें मिली हैं, जो हमने कलेक्ट करी है। कितने घायल थे? घायल तो कोई नहीं मिला हमें वहाँ।
घायल तो शायद पहले ही चले गए होंगे बैटरी रिक्शा वगैरह में, लेकिन जो हमें मिले वो मिले हैं, वो डेड बॉडी मिली है। आपका कहना ये है कि सीएनजी ब्लास्ट ये नहीं था? सर मैं कह रहा हूँ अगर सीएनजी ब्लास्ट होता तो एक गाड़ी फटती, दो गाड़ी फटती, वो दूर दूर की गाड़ियां में आग कैसे पकड़ लेगा सीएनजी सर? जी और आपने क्या देखा? मैम बॉडियां पड़ी थी टुकड़ों में, उठानी पड़ी है, कलेक्ट करके लानी पड़ी है। एक एक बॉडी में अगर धड़ आया हमारी गाड़ी में तो टांगे किसी और की गाड़ी में आ रही है, इस तरह हुआ है। यहाँ आने के जी मोहम्मद असद मोहम्मद हसन। असद क्या हुआ? असद मोहम्मद असद जी और आप एम्बुलेंस लेकर वहाँ पे स्पॉट बाद जी आपकी गाड़ी में कितने मेरा नाम बब्बू है। ऐसा है, हम लोग अपनी यहाँ एम्बुलेंस लेके बैठे हुए थे, हम प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं। एक धमाके की आवाज़ आई, हमें लगा कुछ विस्फोट हुआ है, तो इतने में हमारी बीट इंचार्ज जो हैं पुलिस वाले, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे लाल किले पे हादसा हो गया, आप लोग अपनी एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँच जाओ। हम 7-8 एम्बुलेंसें यहाँ से लाल किले पहुँच गए। वहाँ जाके देखा तो कुछ गाड़ियाँ फटी हुई थी, आग लगी हुई थी, उसमें पुलिस वाले पानी से बुझा रहे थे उसको, और वहाँ 3 बॉडियाँ डेड थी, एक बंदा जिंदा था जिसे हम लेकर LNJP आ गए। टोटल कितने लोगों को लाया गया? हमारे सामने जो आए वो 4 जने, एक जिंदा 3 मरे हुए। जो आपको लगता है वो सीएनजी ब्लास्ट था कि किसी और प्रकार का? जिस हिसाब से गाड़ियां हैं वो CNG ब्लास्ट है, सीएनजी ब्लास्ट। जहाँ तक है उम्मीद है कि हमारे सामने तो फटी नहीं, हमें मालूम नहीं इस चीज़ का, लेकिन गाड़ियों की हालत देख के लग रहा है कि CNG ही फटी। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर हम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।